नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्रे की इस्लाह के लिए उन्होंने हर तरह से कोशिश की और हर एतबार से एक सालेह मुआशरे को तश्कील देने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद्दोजहद की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जिहतों से मुआशरे की इस्लाह फरमाई। मैंने खुतबे के अंदर जो हदीस आपके सामने बयान की उनका ताल्लुक भी दरअसल इस्लाह मुआशरा ही से। आज हमारे मुआशरे में झूठ, हमारे मुआशरे में अमानत की खयानत, हमारे मुआशरे में हराम खोरी, हमारे मुआशरे में बद अखलाकी, बद किरदारी ये आम हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर उनमें से 4 सिफात को बयान करके ये बताया कि अगर तुमने इन 4 सिफत को इख्तियार कर लिया तो तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं होनी चाहिए और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए कि तुमने दुनिया के अंदर दुनिया की चीजों में से किन चीजों को फौत कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक बताया, हिफ्जुल अमानत, अमानत की हिफाजत। अमानत की हिफाजत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम सिफात में से शुमार किया और ये बताया कि अगर किसी बंदे के अंदर ये सिफत मौजूद है तो अगर वो दुनिया के दिगर अशिया को फौत कर दे, दुनिया की दूसरी चीजें अगर उनको हासिल ना हो सके तो इस पर उन्हें अफसोस नहीं होनी चाहिए, इस पर उन्हें मलामत नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उन्हें इससे भी बड़ी चीजें हासिल हो चुकी। अब जानना यह जरूरी है कि अमानत की हिफाजत क्या चीज है, इसलिए कि ये इतनी अहम चीज है कि कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ तवज्जो दिलाई है। कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम अमानत को उसके अहल तक पहुंचा दो, अमानत को तुम अदा करो। ये अमानत क्या चीज है? अमानत सिर्फ ये नहीं है कि किसी शख्स ने हमारे पास कोई माल दिया, कोई पैसे दिया और हमने उस माल को और उस पैसे को अपने संदूक में हिफाजत से रख दिया ताकि जब वो उसे मांगे हम उनको उनके पास जाकर पहुंचा देते। अमानत सिर्फ ये नहीं, अमानत अपने अंदर एक वसी मफहूम रखता है। अमानत की अगर तशरीह की जाए तो लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन उन अमानतों में से एक अमानत यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप 2 आदमी के साथ बैठे हुए हैं, 3 आदमी के साथ बैठे हुए हैं, 4 आदमी के साथ बैठे हुए हैं और एक मजलिस में बैठे हुए हैं, उस मजलिस की हालत कुछ और हो, उस मजलिस की नौइयत कुछ और हो, उसमें अगर कोई बंदा कोई बात करे तो ये उस मजलिस के अंदर हुई बात ये अमानत है। अब अगर हमने उन बातों को दूसरों तक पहुंचा दिया तो ये गोया कि हमने अमानत के अंदर खयानत की। आज हम अपने मुआशरे के अंदर जायजा लें कि हमारे मुआशरे के अंदर इस किस्म की बुराई किस कदर आम हो चुकी है। हमारे मुआशरे के अंदर अक्सर फितने और फसाद की जड़ यही हुआ करती है कि किसी साहब ने किसी पसे मंजर में कोई बात कही, दूसरा आदमी जो उनके पास मौजूद रहता है
वो उन बातों को नकल कर देता है जिसकी वजह से बड़े फितने का सबब हो जाता है और मुआशरे के अंदर फसाद और बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि 4 अजीम सिफात में से एक सिफत ये है कि तुम अमानत की हिफाजत करो। अमानत ये है कि अगर कोई शख्स किसी ओहदे के लायक है तो उनको उस ओहदे पर बैठाया जाए। अगर हमने उनको उस ओहदे पर नहीं बैठाया, ये हमने अमानत के अंदर खयानत की। अमानत का इतना वसी मफहूम है कि हम उनको इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में समो नहीं सकते। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में हम उनको समेट नहीं सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सबसे अजीम सिफात में से जो 4 अजीम सिफात है, उन अजीम सिफात में से एक सिफत ये है कि इंसान अमानत की हिफाजत फरमाए। दूसरी जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की खसलत बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकीन की एक खसलत ये है कि इज़ा तुमिना खाना, कि जब उनके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत कर दे। अब ये अमानत किसी भी तरह का हो, किसी से भी मुताल्लिक हो, अगर हमारे पास अमानत है और हमने उस अमानत के अंदर अगर खयानत कर दी तो ये गोया कि हमारे अंदर अजीम सिफात नहीं हुई और इसकी वजह से मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होगा और मुआशरे के अंदर फसाद बर्पा होगा। इसलिए मुआशरे की इस्लाह में से एक सबसे अजीम सिफत यह है कि हम अमानत की हिफाजत करें। दूसरी अजीम सिफत जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये सिफात तुम्हारे अंदर है, फिर अगर तुम्हें दुनिया की कोई चीज तुमसे फौत हो जाए तो तुम्हें कोई हरज और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए। वो चीज है सिद्क़ व हदीस, सच्ची गुफ्तगू करना, बात की सच्चाई, गुफ्तगू के अंदर सच्चाई। यानी इंसान को ये चाहिए कि वो कभी भी अपनी जबान पर झूठी बातें ना लाए, झूठ को वो बयान न करे। अगर कोई शख्स झूठी बात को तर्क करता है और वो सच्चाई को लाजिम पकड़ता है तो मुआशरे पर इससे बड़ा उनका एहसान कुछ नहीं होगा कि वो मुआशरे के लिए फलाह और मुआशरे के लिए और समाज के लिए वो कामयाबी का जामिन बन जाता है। आज मुआशरे के अंदर 2 तरह के झूठ बोले जाते हैं। एक तो खुल्लम खुल्ला झूठ, जो लोग मुसलमान हैं, जिन्हें दीन से थोड़ी बहुत ताल्लुक है, वो शख्स खुल्लम खुल्ला झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन दूसरी किस्म के झूठ यानी पोशीदा झूठ, इन चीजों का वो इस बरमले से इर्तिकाब करते हैं कि उनके ज़हनो दिमाग में जर्रा बराबर भी ये ख्याल नहीं आता कि ये चीजें भी गुनाहों में से। वो पोशीदा झूठ ये है कि हमारे सामने कोई बात पहुंचे और हम उस बात में कमी बेशी करके दूसरों तक पहुंचा दें। ये दरअसल पोशीदा झूठ, इसलिए कि हमने एक ऐसी बात को बयान कर दिया जिस बात को हमारे सामने बयान करने वाले ने बयान नहीं किया। यह भी एक झूठ की किस्म है, लेकिन इंसान इसके अंदर इस तरीके से मुबालगा आराई करता है और इस तरीके से जुरात के साथ और बेबाकी के साथ इस गुनाह का इर्तिकाब करते हैं कि जर्रा बराबर भी उनकी जबी खम नहीं होती, जर्रा बराबर उनके चेहरे पर शिकन नहीं आता कि हम भी कोई गुनाह का काम कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मुनाफिकीन की खसलतें बयान की है, वहां पर उन्होंने एक मुनाफिकीन की खसलत ये भी बयान की है कि इज़ा हद्दसा कज़िबा,
कि जब वो बोलता है तो वो झूठ बोलता है, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, अपनी गुफ्तगू के अंदर वो झूठ का सहारा लेता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मूम हरकत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की खसलत में से शुमार किया। अगर हम मुआशरे का जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर अक्सर झगड़ा और अक्सर लड़ाई का सबब यही होगा कि आप एक भाई से पूछेंगे कि भाई आप अपने भाई से क्यों नाराज हैं, वो कहेगा कि फला भाई मेरे बारे में ये बोलता है। दूसरे भाई से जाकर आप पूछेंगे कि भाई आप अपने छोटे भाई से क्यों नाराज हैं, वो आपको कहेंगे कि मेरा वो भाई मेरे बारे में इस तरह की बातें करता है। दोनों की बातों को जब आप मिलाएंगे तो आपको मालूम होगा कि पता नहीं उनके पास वो बात कहां से पहुंची है। दोनों बातों के दरमियान कोई भी और छोर नहीं, दोनों बातों के अंदर कोई भी किनारा नहीं, लेकिन दोनों ने उन बातों की बुनियाद पर अपने जहन में एक मफरूजा बना लिया। उन्होंने अपने जहन में ये सोच लिया कि हमारा भाई दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा भाई दुनिया का सबसे बड़ा हमारे लिए बदखा है, जिसके नतीजे में भाई भाई आपस में दुश्मन हो जाते हैं। और यही तक नहीं बल्कि बसा औकात ये सिलसिला एक खानदान से दूसरे खानदान तक पहुंच जाता है। इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि इंसान झूठ का सहारा लेता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 अजीम सिफात में से एक अजीम सिफत ये है कि हमारी बात के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, हमारी गुफ्तगू के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। इसलिए कि हम एक जिम्मेदार उम्मत है, हम एक उम्मत दावत है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ नवाजा है। इसलिए हमारी जबान की भी अहमियत होनी चाहिए, हमारी जबान भी एक जिम्मेदार शख्स की जबान होनी चाहिए। हमारी जबान से हर किस कोई ऐसी बात न निकलने पाए जिस बात का कोई सबूत हमारे तक ना हो, जिस बात का कोई सबूत हमारे पास मौजूद ना हो। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि ये मत समझना कि हम अगर किसी भाई के बारे में बोलते हैं, हम अगर किसी खानदान के बारे में जबान दराजी करते हैं, हम अगर किसी दूसरे भाई के खिलाफ जबान जदी करते हैं, तो हरगिज़ ये मत तसव्वुर करना कि हमारी ये बात मुंह से निकलती है और फजा में तहलील हो जाती है, हमारी ये बात मुंह से निकलती है और हवा में बिखर जाती है। बल्कि कुरान करीम ऐलान करता है कि तुम्हारी जबान से जो कुछ भी बातें निकलती है उसको महफूज करने वाला, उसको रिकॉर्ड करने वाला हमारा फरिश्ता आपके पास मौजूद रहता है। इसलिए एक कामयाब इंसान और एक जिम्मेदार मुआशरे के इंसान की ये अलामत होनी चाहिए कि उनकी जबान भी एक जिम्मेदार शख्स की जबान है। जिस बात को हम बोले उसको बोलने से पहले 1000 मर्तबा उस पर गौर व फिक्र करें, 1000 मर्तबा उनके सिलसिले में सोचे कि क्या हमारी इस बात से किसी का कोई फायदा या किसी का कोई नफा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। अगर हमारी उस बात से किसी को कोई फायदा हो सकता है तो हमें अपनी जबान से वो बात निकालनी चाहिए, और अगर हमें उस बात से, हमारी उस बात से, हमारी उस गुफ्तगू से किसी का नुकसान होता है, किसी के दरमियान अदावत पड़ जाती है, किसी के ऊपर तोहमत आ जाता है, किसी के कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के दुश्मन बन जाते हैं, तो हमें चाहिए कि खामोश रहे। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ भी तुम बोलो अगर खैर
खैर की बात हो तो तुम बोलो, व इल्ला फलयस्कुत, वरना तुम्हें चाहिए कि तुम खामोशी इख्तियार करो। इसलिए कि जिस शख्स ने खामोशी इख्तियार कर ली, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सकता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार कर ली अल्लाह तबारक व तआला उनको नजात दे देंगे। हजरत सामईन, ये जबान इतनी खतरनाक है, ये जबान इंसान के लिए इतना मोहलिक है, ये समाज के लिए और मुआशरे के लिए इतना बड़ा सम्मे कातिल है कि ये इंसान और समाज और मुआशरे को ये खत्म कर देता है, उसके अंदर फितना और फसाद और तबाही बर्पा कर देता है। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़बान मुबारक को पकड़कर अपनी उम्मती को इरशाद फरमाया कि सुनो, कल क़यामत के दिन तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली चीज वो नहीं होगी कि तुमने नमाज छोड़ रखा है, तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली चीज ये नहीं होगी कि तुमने रोजा छोड़ रखा है, तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली चीज ये नहीं होगी कि तुमने ज़कात अदा नहीं किया, तुमने सदक़ात नहीं दिया, बल्कि तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली चीज ये ज़बान होगी। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़बान की हमें हिफाजत करनी चाहिए। मुआशरे की इस्लाह तब होगी जबकि हम में से हर फर्द अपनी ज़बान की इस्लाह करना शुरू करे। जब हम अपनी ज़बान की इस्लाह करना शुरू करेंगे तो यकीनन मुआशरे की भी इस्लाह होगी, समाज की भी इस्लाह होगी और अपनी भी इस्लाह होगी।